वेलकम टू स्टडी ग्रुप चैनल में। आज का ये हमारा 5वां लेक्चर होगा दोस्तों। आज के लेक्चर में दोस्तों मैं विद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है विद्युत विभवांतर। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को चार्ज के बारे में बताया था और प्लेट अर्थिंग हो गया था, जिसमें आपको जो है पाइप अर्थिंग हो गया था। प्लेट अर्थिंग के बारे में वीडियो अभी बाकी है, मैं बनाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। कि देखिए चीजें बेसिक चीजें हैं दोस्तों। ये होता क्या है कि कंपटीशन एग्जामों में आपसे पूछा जाता है विद्युत विभवांतर, इसका सूत्र लिखिए, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आज मैं उसी सब के बारे में डिस्कस करूंगा कि डेफिनेशन क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका प्रतीक क्या है। तो विद्युत विभवांतर दोस्तों होता क्या है, मैं पहले परिभाषा बता दे रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी कलम लेके लिख सकते हैं। दोस्तों विद्युत विभवांतर का जो परिभाषा होगा वो है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये चालक तार हो गया, इसको हम तार के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं कि कोई तार है, कोई चालक तार है, चालक तार पर जो है कोई Q1 आवेश है और इस Q1 आवेश को Q2 आवेश तक जा रहा है, उसको कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे विद्युत विभवांतर के केस में क्या होगा कि किसी चालक तार में Q1 आवेश को Q2 आवेश तक जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य W करना पड़ता है, उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि किसी चालक तार में Q1 आवेश को Q2 आवेश तक जाने में W जूल का कार्य करना पड़े तो उसे कहते हैं विद्युत विभवांतर। जैसे दोस्तों ये चालक तार हो गया, इस Q1 आवेश को A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के लिए मान लेते हैं कि W जूल का कार्य करना पड़ा, तो विद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा। अब आप जानते हो विद्युत विभवांतर को हम जो है V से लिखते हैं। विद्युत विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा कि Q1 आवेश को इस Q2 आवेश तक जाने में W जूल का कार्य करना पड़ता है, तो विद्युत विभवांतर V बराबर हो जाएगा W/Q। या Q1 आवेश को Q2 आवेश तक जाने में W जूल का कार्य करना पड़ता है, उसे हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमारा सूत्र बन जाता है V बराबर W/Q। या इसका मात्रक आप बता सकते हैं इस तरह से, विद्युत विभवांतर को V से, कार्य W को हम W से लिखते हैं और Q1 को Q से, आवेश होता है Q। इसका मात्रक अगर यहाँ से आप देखना चाहते हैं तो W का जो मात्रक होता है वो जूल, और ये जो होता है ये आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। इस प्रकार विद्युत विभवांतर V का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जूल पर कूलम। तो ये दोस्तों होता क्या है कि किसी चालक तार में Q1 एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, जिसे सूत्र होता है कैपिटल V बराबर W/Q, और इसका मात्रक होता है जूल पर कूलम, या फिर इसको जो है वोल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जूल पर कूलम या वोल्ट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया है। इसी के साथ दोस्तों मैं अब आपको डिस्कस करूंगा ओम का नियम। ओम का नियम जिसे ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ, अभी देखिए है क्या ओम्स लॉ, मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा इनको। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की अगर बात करें तो सबसे पहले जो इसका डेफिनेशन है दोस्तों, ओम का नियम। ओम एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे रूल्स बताया गया था। ओम का नियम क्या बताता है, किसी सर्किट में बहने वाली धारा I का मान आप जो है ओम्स लॉ के नियम से निकाल सकते हैं। यदि उस सर्किट में भी दे दिया है, उस सर्किट का वोल्ट यानी विद्युत वाहक बल दे दिया और उस सर्किट का प्रतिरोध पता है, तो आप वहां से करंट निकाल लेंगे ओम्स लॉ के नियम से। तो दोस्तों ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें से बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। जैसे दोस्तों पहले मैं अनुक्रमानुपाती की बात कर दूं तो ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, अनुक्रमानुपाती क्या होता है और ये समानुपाती क्या होता है। दोस्तों अनुक्रमानुपाती और समानुपाती बात एक ही है, और यहाँ से अगर व्युत्क्रमानुपाती की बात करें तो ये थोड़ा सा अलग होता है। व्युत्क्रमानुपाती देखिए दोस्तों ये क्या होता है। अनुक्रमानुपाती की बात करें तो जैसे हमें मान लिया कि कोई ए है और यहाँ पे कोई बी है। अनुक्रमानुपाती, अगर इसके अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का साइन होता है, इसे समानुपाती भी जानते हैं। ये ए अनुक्रमानुपाती बी, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी सर्किट में या कोई भी अगर आप बी का मान बढ़ाएंगे तो ए का मान बढ़ेगा, ए का मान घटाएंगे तो बी का मान भी घटेगा। यही कहता है ये इनवर्सली
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। तो ऐसे ओम के नियम में क्या होगा कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषकर ताप दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें से बहने वाली विद्युत धारा उन सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। बी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई। उसमें बहने वाली धारा उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। और आप मैथमेटिक्स में जानते हैं कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पर कोई ना कोई एक नियतांक आता है। यहाँ पे नियतांक क्या आएगा, आर, जिसे आर इंटू आई। तो ये फाइनल रूल बन जाता है उनका नियम का, जो ये सूत्र बन जाएगा आर इंटू आई, बी इज इक्वल टू आर इंटू आई। यहाँ पे आर क्या है, आर एक नियतांक है या स्थिरांक भी आप कह सकते हैं, नियतांक है जिसे माध्यम का प्रतिरोध कहते हैं, माध्यम का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये ओम का नियम बन जाता है दोस्तों, V इजिकल टू आर इंटू आई। अगर आप यहां से प्रतिरोध निकालना चाहते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में I। तो ये R बन जाता है, R को हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट और पर एम्पियर। दोस्तों इसे जो है इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम ओम के नाम से कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होता है। तो अगर प्रतिरोध, अब कहेंगे सर प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध की परिभाषा में बताऊं, प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो उसमें से बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो उसमें से बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध आर बराबर होता है V अपान आई का अनुपात, जिसका मात्रक वोल्ट पर एम्पियर, या ओम भी होता है जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ओमेगा से भी प्रदर्शित करते हैं इसको। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आज के टॉपिक में आप पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, और ये प्रतिरोध क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं अनुक्रमानुपाती और समानुपाती की बात करूं तो ये होता है ए इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, यानी ए बढ़ाएंगे तो बी भी बढ़ेगा, बी घटाएंगे तो ए भी घटेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मान क्या होता है, जैसे मैं कह दिया कि ए इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपान बी के, इसका मतलब क्या है, ठीक इसके बटे में हो गया है। यहाँ पे इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर आप बी बढ़ाएंगे तो ए घटेगा, अगर बी को घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। यही व्युत्क्रमानुपाती कहता है ए इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपान बी के। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं आज के टॉपिक में विद्युत विभवांतर, ओम का नियम और प्रतिरोध के बारे में समझ में आया होगा। ओम का नियम आपको हर जगह पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आर इंटू आई, जो है कि जहां पे आर एक नियतांक होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। दोस्तों इसी पे किसी भी सर्किटों में सवाल लगाया जाता है। अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि एक कोई परिपथ है जिसका प्रतिरोध कितना है, 2 ओम हमने मान लिया है, और इस परिपथ में हमने एक स्विच लगाया है जिसे हम कुंजी के नाम से भी जानते हैं, और जिस एक बैटरी से इसको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। हमने क्या किया, एक कनेक्ट कर दिया इसको बैटरी से। जिस मान लेते हैं कि हमने जो है कि 2 वोल्ट की या 3 वोल्ट की जो है बैटरी लगाया, हमने 3 वोल्ट की जो है हमने बैटरी लगाया। तो इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित कब होगी, जब हमने कुंजी को ऑन करेंगे तो धारा इधर से ऐसे बहेगी। ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस हमारा जो है 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है या फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो इसमें पूछ लिया जाए कि धारा कितनी बहेगी, तो आप तुरंत ओम्स लॉ लगाएंगे, क्योंकि ओम्स का नियम यही कहता है यदि किसी चालकता की भौतिक अवस्था विशेषकर ताप दाब में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें से बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाया विभवांतर के अनुक्रमानुपाती। ओम्स लॉ लगाएंगे तुरंत, ओम्स लॉ से क्या लगाएंगे, देखिए ओम्स लॉ का फार्मूला अभी पढ़े, क्या होता है, V इक्वल टू आर इंटू आई। आपको यहाँ पे आर का मान पता है 2 ओम, V पता है आपको 3 वोल्ट, बड़े आराम से करंट का मान निकाल लेंगे। V का मान रख दीजिए, V का मान कितना है, देखिए 3 वोल्ट की बैटरी है 3, और R कितना है आपका 2, और I आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर कर देंगे, 3/2 अर्थात I। अब इसको यहाँ से काट दीजिएगा तो ये क्या आएगा, 1.5 बराबर ये I। और I क्या होता है, धारा, और आपको धारा का मात्रक पता है क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।